हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस, टेस्ट ऑफ पैरेललनेस ऑफ टू लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, और फोर्थ क्या है? यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या है। Parallel lines, the lines which are coplanars and do not intersect each other are called parallel lines. Parallel lines ऐसी लाइनें जो एक ही प्लेन्स पर लाई करती हूँ, एक ही प्लेन्स पर लाई करती हूँ और वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। सपोज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दो लाइन L एंड M, दो लाइंस दी हुए हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही और सेम प्लेन पर ही लाई कर रही हैं, तो ऐसी लाइनों को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस। सपोज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इफ टू ट्रेन्स आर पैरेलल रनिंग्स और दे नेवर्स मीट टू ईच अदर्स, देन वी कैन से दैट दे आर रनिंग इन पैरेलल लाइंस। ओके, अब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द पैरेलल लाइंस। अभी देखो क्या है, यहाँ पे एक लाइन L एंड दूसरी लाइन M, ये दो ऐसी लाइनें हैं जो आपस में पैरेलल हैं, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और एक तीसरी लाइन भी आ गई N जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। द N लाइन इज ट्रांसवर्सल फॉर L एंड M। तो जब N इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है तो देयर आर टोटल 8 एंगल इज फॉर्म्ड। एंगल ABCDEFGH करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल रहती है वो पेयर में डिवाइड हो जाती है, जैसे बनाती है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल जो रहेगा, एंगल D इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल H and angle E is corresponding to E, and third is angle C is corresponding to G, okay, and angle B is corresponding to F। तो ये जो सेम पोजीशंस पे लाई करती हैं, ऐसे एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब है? जो एंगल्स रहेंगे ये पैरेलल लाइंस के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पे हमें पेयर ऑफ अल्टरनेट्स देखना है। तो ये जैसे एंगल C दिया हुआ है, तो इसका जो अल्टरनेट रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो रहेगा वो E हो जाएगा। हमें अल्टरनेट देखना है और पैरेलल लाइंस के बीच में रहे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल C इज अल्टरनेट टू E एंड एंगल B इज अल्टरनेट टू H। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमें देखना है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है? ये अल्टरनेट तो होना चाहिए लेकिन एक्सटीरियर एंगल के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना रहेगा अल्टरनेट D जो रहेगा वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा F के, ओके, एंड एंगल A इज एक्सटीरियर तो हो जाएगा G के। तो ये दो पेयर जो बन रहे हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो ये ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड्स का जो पेयर बनना है उसे हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। तो यहाँ पे जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का एंगल जो बन रहा है वो एंगल C एंड एंगल H, और सिमिलरली एंगल B एंड एंगल E आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।